नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पुराणों में, पौराणिक मान्यताओं में तमाम ऐसे देवी देवताओं का वर्णन है जिनके पीछे का आधार विज्ञान है, साइंस है। चूंकि पहले के समय में व्यक्ति को विज्ञान की सटीक जानकारी नहीं थी, इसलिए जिनको इसकी जानकारी थी उन्होंने इसको पौराणिक रूप में धर्म में ढाल दिया, ताकि कम से कम पुराणों का अध्ययन करके और धर्म को समझकर ही हम कम से कम उन विज्ञान के नियमों को समझ पाएंगे, उनका पालन कर पाएंगे। उसी में से एक देवी बताई जाती है, पौराणिक देवी, उनका नाम है शीतला माता। और शीतला माता के साथ शीतला अष्टमी जैसा महान पर्व जुड़ा हुआ है। क्या है शीतला अष्टमी का मामला? क्या है शीतला अष्टमी पर्व मनाने का वैज्ञानिक आधार और कैसे मनाएंगे शीतला अष्टमी? आज किस्मत कनेक्शन में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्या है आज का गुड लक। पूजा के स्थान पर आप जिस भी धर्म मत के हों, संप्रदाय के हों, जैसे भी हों, अपने पूजा के स्थान पर बहुत सारे चित्र और मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप जब पूजा स्थान पर बैठते हैं सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है आपका मन, और मन को कंसंट्रेट करना। तो पूजा स्थान पर बहुत सारे चित्र और मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन को एकाग्र करने में दिक्कत होगी, आपका मन चंचल होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा। एकाध चित्र लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, या आपके जो गुरु हैं, जो आपके इष्ट देव देवी हैं, उनका चित्र लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि माँ शीतला आखिर कौन है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पुराणों ने विज्ञान को सरल तरीके से या अपने संदेश को सरल तरीके से पहुंचाने का रास्ता पकड़ा था। तो शीतला माता का सबसे पहला जो उल्लेख आता है वो आता है स्कंद पुराण में, और इनको अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला है। तो शीतल स्वरूप होने की वजह से और रोगों का नाश करने वाली देवी होने की वजह से इनका नाम पड़ा शीतला। इनका वाहन है गधा, और इनके हाथों में कलश है, जल से भरा हुआ पात्र, सूप है, सूप जिससे अनाज को झाड़ते हैं, अनाज की गंदगी और अनाज को अलग अलग करते हैं, सूप है, झाड़ू है और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना, माँ शीतला की पूजा गर्मी के मौसम में की जाती है। अमूमन जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती जाती है, वो जो संधिकाल का समय होता है, उसी समय आमतौर पर माता शीतला की पूजा करते हैं। इनकी उपासना का जो मुख्य पर्व है, जैसा आपको पहले भी बताया कि इनकी मूल रूप से उपासना की जाती है शीतला अष्टमी पर, और शीतला अष्टमी का एक संदेश होता है। इस बार शीतला अष्टमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो 1 अप्रैल को शीतला अष्टमी मनाने से आपको विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं। बात इसकी करेंगे कि माता शीतला के पीछे का विज्ञान क्या कहता है, वैज्ञानिक आधार क्या है शीतला अष्टमी के पर्व को मनाने का। लेकिन उसके पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। समय का सदुपयोग करना बुद्धिमानी है और इस समय आपको वही करना भी चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, संपत्ति को लेकर परिवार में बेवजह विवाद हो सकता है। वाहन दुर्घटना से आपको बचना है, दुर्घटनाओं से दूर रहें तो अच्छा है। और कुछ भी हो जाए अपने मन को शांत बनाए रखेंगे, अनावश्यक तनाव मत पालिएगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। मिथुन राशि, आकस्मिक धन का नुकसान न हो इसका आप ध्यान रखेंगे। नुकसान हो सकता है और बेवजह ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से परिवार में विवाद की नौबत आ सकती है। शाम से चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अगर कोई मुश्किल आती है तो शाम तक इंतजार करना भी एक बहुत अच्छा उपाय होगा मुश्किलों को टालने के लिए। शुभ रंग हरा और भाग्य 55%। अब जो खास बात है, जो काम की बात है, वो क्या है? माता शीतला का जो स्वरूप है, दरअसल वो क्या इंडिकेट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, आइए समझते हैं। देखिए, कलश, सूप,
झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। और अगर आप देखें तो ये सारी चीजें साफ सफाई की सूचना देती हैं और ये सारी चीजें समृद्धि की सूचना देती हैं। चाहे वो कलश हो, नीम के पत्ते हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, कलश में ठंडा पानी है, शीतल जल है, झाड़ू है, ये तमाम चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचना देती हैं। माँ शीतला को शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है। पूजा में यही परंपरा है कि खाना एक दिन पहले रात में बनाते हैं और वही अगले दिन प्रातःकाल माँ को अर्पित करते हैं। इस खाद्य पदार्थ को विशेष भाषा में बसौड़ा भी कहते हैं। माँ शीतला को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अर्पित करते हैं और उस पर उनका चित्र उकेरा हुआ होता है, उनका चित्र बना हुआ होता है। अमूमन इनको अर्पित करते हैं। अधिकांशतः अगर हम देखें, ज्यादातर इनकी उपासना होती है बसंत में और ग्रीष्म में। कारण उसका यह है कि इस समय रोगों के संक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। अब रोगों का संक्रमण जिस समय ज्यादा होगा उसी समय आपको इस बात को याद रखना होगा कि आपको साफ सफाई से रहना है, आपको एंटीबैक्टीरियल चीजों का इस्तेमाल करना है। इसको समझने के लिए जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी बिल्कुल शुरू होती है, जब हम बीमारियों के ग्रास बनने वाले होते हैं, उसी समय माँ शीतला की पूजा की जाती है, ये संदेश देने के लिए कि अब वक्त आ गया है आपके साफ सफाई का, एंटीबैक्टीरियल चीजों को इस्तेमाल करने का। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मुकदमों में आपको विजय प्राप्त होगी, पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलेगा, धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 91%। सिंह राशि, आलस से भरा हुआ दिन दिख रहा है। जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, यात्रा करने में आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन सम्मान उपहार की आपको प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा और घर का माहौल बहुत हद तक शांत होगा, चीजें इंप्रूव करेंगी। इसलिए लगता है परिवार जनों के साथ कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य है 79%। शीतला अष्टमी का साइंटिफिक आधार क्या है, विज्ञान क्या कहता है, इसे मनाने के लाभ क्या हैं, ये तमाम बातें आपसे करेंगे। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। मीनाक्षी ने हमें प्रश्न लिखा है, ये हमें प्रश्न लिखती हैं वाराणसी से। जन्म की तारीख है 29 जनवरी 1980। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग। जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि इनको हड्डियों की समस्या लंबे समय से परेशान कर रही है और तमाम दवाइयों के बावजूद, तमाम उपायों के बावजूद हड्डियों की मुश्किल में लाभ नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, हड्डियों की जो समस्या होती है ना, उसके पीछे साइंस बहुत सारी चीज़ों को आधार बनाता है, बहुत सारे ग्राउंड्स पर बात करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हड्डियों की समस्या के पीछे बहुत बार मन का खेल भी देखा गया है। यानी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति के गड़बड़ होने से जोड़ों में दर्द होना, ज्वाइंट पेन होना, ऐसा देखा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है। तो जरा इस बात की पड़ताल करिए कि ऐसा तो नहीं कि आपका मन बहुत परेशान है, आपका मन बहुत दिक्कत में है और इस मन के दिक्कत के अलावा आप मुश्किल में आ गए हैं। यही कारण है कि आपका मन जो है वो दिक्कत दे रहा है आपको। तो एक बार मुझे लगता है अपने मन को जरा जांच लीजिए, मन को जरा दुरुस्त कर लीजिए। बाकी कोई खास मुश्किल नहीं है। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूंगा। एक तो रोज सुबह और रोज शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगी आप, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। और एक माणिक्य नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का माणिक्य, तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को धारण करने से आपको लाभ होगा। मैं फिर कहूंगा, ये मामला शारीरिक उतना नहीं दिखता जितना मानसिक दिखता है और लगता है कि सुधार इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मन का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जब मन का इंप्रूवमेंट होगा तो ये मुश्किल गायब हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि शीतलाष्टमी मनाने का साइंटिफिक ग्राउंड क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है और शीतलाष्टमी को मनाने के लाभ क्या हैं। देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाते हैं और
ये जो समय होता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ का, ये समय होता है ऋतुओं के संधिकाल का। इस समय कम्युनिकेशन की डिजीज जैसे वायरल इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स है, खसरा है, इस तरह की तमाम बीमारियां जो संक्रमण से फैलती हैं इस समय सबसे ज्यादा होती हैं। रोगों के संक्रमण से आम व्यक्ति को बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और शीतलाष्टमी में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं अगर आप देखें तो उन तमाम चीजों का संबंध आपके हाइजीन से है, आपके स्वच्छ रहने से है। झाड़ू है जिससे आप घर की सफाई करेंगे, सूप है जिससे आप अनाज साफ रखेंगे, जल है, शीतल जल है, उसका इस्तेमाल करेंगे, और नीम के पत्ते हैं जो एंटीबैक्टीरियल हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। तो माँ शीतला की उपासना इन चारों प्रतीकों को बताने के लिए की गई है ताकि इन चारों बातों को समझकर आप इस पर्व को मनाएं। इसके अलावा इस पर्व पर आप बासी भोजन करते हैं, ये इस बात की सूचना है कि अब आप अंतिम दिन है जिस दिन आप बासी भोजन खाएंगे, इसके बाद से आप बासी भोजन नहीं खा सकेंगे। यानी बसौड़े का मतलब अब अंतिम बार आप बासी भोजन खाएंगे। और चूंकि धीरे धीरे गर्मियां बढ़ेंगी तो अब आपको ताजा और अच्छा भोजन ग्रहण करना है। अब आप बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर शीतलाष्टमी के बाद भी बासी भोजन किया जाए तो निसंदेह स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इस संदेश को भी समझिए और अब बसौड़े के बाद से आप बासी भोजन बंद कर दीजिए। अमूमन ये पर्व गर्मी की शुरुआत में पड़ता है, यानी गर्मी में आप क्या प्रयोग करेंगे इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। गर्मी के बारे में इंडिकेशन मिलता है। गर्मी के मौसम में साफ सफाई चाहिए, शीतल जल चाहिए और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करना है। इन तमाम बातों की सूचना आपको मिलती है शीतलाष्टमी के द्वारा। तो माता शीतला की पूजा करें ना करें, लेकिन जो उसका इंडिकेशन है, जो उनके संकेत हैं, उन संकेतों को समझिए। और जब संकेतों को समझेंगे तभी निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बाहर आ पाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम बन जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 87%। वृश्चिक राशि, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, तैयार हो जाइए। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना भी दिखती है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है 89%। धनु राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। गरीबों की सहायता अगर की जाए, निर्धनों की सहायता की जाए तो बहुत हद तक आप चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य है 75%। बच्चों के लिए अक्सर माता शीतला की पूजा की जाती है, तो अब ये समझते हैं कि बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस प्रकार मां शीतला की उपासना करनी चाहिए। देखिए, मां शीतला को चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित किया जाता है अमूमन, और उस पर माता शीतला की आकृति उकेरी होती है, बनी होती है। ये टुकड़ा आप अर्पित करें उन्हें, साथ में उन्हें खीर का भोग लगाएंगे। खीर भी सात्विक होगा, यानी चावल, दूध, चीनी, मेवे डालना चाहें ड्राई फ्रूट डाल लें, और इसको सात्विक ताजी खीर बना के उनको भोग लगाएंगे। बच्चों के साथ मां शीतला की पूजा करेंगे और बच्चों को भी वही बताएंगे कि देखो अब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, तुम्हें खान पान में सावधानी रखोगे, बाहर की खोली हुई चीजें नहीं खाओगे, ये बात उन्हें समझानी है। तो बच्चों के साथ माता शीतला की पूजा करनी है। और चांदी का जो चौकोर टुकड़ा है ना, ये लाल धागे में बच्चे के गले में धारण करवाना है और बच्चे को कहना है कि देखो भाई, शीतल जल पीना, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना, धूप में मत घूमना और खान पान का ध्यान रखना। तो बच्चे के गले में टुकड़ा डाल दीजिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा, और उसको समझाइए कि देखो ये बहुत सही चीज है, बहुत अच्छा काम करेगा, बशर्ते कि तुम साफ सफाई से रहो और माता पिता की बात मानो। तो अगर ऐसा किया जाए, कोई भी दंपति करें, कोई भी पति पत्नी अपने बच्चे को ये भाव समझाएं और तब गले में चांदी का टुकड़ा धारण करवाएं, तो निसंदेह उस बच्चे की रक्षा होगी बीमारियों से और रोगों के संक्रमण से। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग बनता है, लेकिन अहंकार से बचिए, अहंकार में नुकसान हो सकता है।
शुभ रंग क्रीम और भाग्य 90%। कुंभ राशि, आकस्मिक लाभ के सुंदर योग बनते हैं। संपत्ति संबंधी अगर कोई मुश्किल है, कोई मामला है, तो वो मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है और ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमंद है। शुभ रंग धानी और भाग्य 93%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जा रहा है। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि दिन ऐसा आ गया है जब आप खूब खुश रहेंगे, खूब प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 77%। तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा करें ना करें, लेकिन इस भाव को जरूर समझें कि मां शीतला क्या कहना चाहती हैं और मां शीतला के स्वरूप से, इस पर्व से हमें किस किस तरह की सलाह मिलती है, किस किस तरह की सावधानियों के बारे में बताया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, मंत्र जप करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, मन तो लगता ही नहीं है। और मन नहीं लगता है क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन इतना आसान नहीं होता। मन को नाथना, मन को बांधना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करने से मन को पकड़ पाने में थोड़ी सुविधा होगी। हमेशा पूजा के लिए एक ही आसन आपको रखना चाहिए। स्थान और समय भी अगर आप एक ही रखें तो आपके लिए बेहद उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। जब आप मंत्र जप करते हैं, जब आप ध्यान करने जाते हैं, तो उसके पहले आप प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से मैं ये करने जा रहा हूं, अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद आप मंत्र जप करें या ध्यान शुरू करें। आप देखेंगे धीरे धीरे इस अभ्यास से बहुत हद तक ध्यान में आपका मन लगना शुरू होगा और मंत्र में आपकी स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और ज्योतिष और धर्म और विज्ञान के संतुलित मामले के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।